थैंक यू। हेलो इंडिया, मैं सैयद मोइनुद्दीन, आपका यार दोस्त, आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ SWC स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी को लेकर। जैसे कि हर बार मैं आप लोगों के सामने एक टेक्नोलॉजी को लेकर आता हूँ जो इंग्लिश में है, मैं हिंदी में अनुवाद करके आप लोगों के सामने इसको समझाता हूँ। तो आज मैं एक अलग तरीके से आप लोगों को ये टेक्नोलॉजी समझाना चाहता हूँ। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी का मैं आप लोगों को एक खूबसूरत सफर पे लेके चलता हूँ आज। और मेरे साथ जुड़ी हैं मेरी ऑफलाइन मैनेजर और मेरी मेंटोर भी हैं, मिस कैट जेकब्स। ये SWC से डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखती हैं। ये सारा सेशन खत्म होने के बाद आपके पास जो भी सवाल हैं, चाहे आप नोट डाउन करके रख लीजिए। उसके बाद सेशन खत्म होने के बाद अपने सवाल सामने रखकर उसके जवाब हासिल कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़ी हैं मेरे सारे टीम मेंबर्स, मिस कैट जेकब्स, मिस सारा, मिस सिंडी, मिस पारुल शर्मा और मिस्टर चार्ल्स। ये मेरे टीम मेंबर्स हैं। ये आपकी मदद करेंगे और आपके सवालों को नोट डाउन करके उसके बाद आपके सारे सवालों के जवाब मिस कैट जेकब्स देंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस खूबसूरत सफर को स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के जरिए से। तो चलिए बनाते हैं आज की खूबसूरत शाम स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के नाम। 13 नवंबर 2022, रविवार, 8:30 बजे। तो ये है मिस कैट जेकब, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी इनका परिचय करवाया। ये एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजर है SWC, और बाकी जितने भी यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स हैं, को ओनर्स हैं, उनको उनके सारे सवालों के जवाब देती हैं और अपडेट्स देती हैं। और इनकी टीम का मैं एक हिस्सा हूँ। और मैं हिंदी में हर 15 दिन में एक बार इस टेक्नोलॉजी का अनुवाद करता हूँ। तो आइए थोड़ी सी जानकारी मेरे बारे में भी जान लेते हैं कि सैयद मोइनुद्दीन कौन है। वैसे मैं एक क्यूरियस एक इन्वेस्टर था, निवेशक था। साल भर पहले जो एक सोशल प्रोफाइल में ऐसे चेक करा था फेसबुक पे, तब मुझे एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे वाली एक वीडियो में सामने आई। तो जब मैंने इसके बारे में खोजना शुरू किया तो मुझे पता चला कि एक यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी नाम की कोई कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो उसमें धीरे धीरे से मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई, और साथ ही साथ मुझे घूमना फिरना बहुत ज़्यादा इसका शौकीन हूँ मैं। तो जब मुझे इसके बारे में मैंने पढ़ा, इसके बारे में पता चला, तो मैं इसके तरफ और थोड़ा सा ज़्यादा आकर्षित हुआ। और ये मेरी फैमिली को कैसे सपोर्ट करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मुझे कम से कम थोड़ा तो वक्त लगा। मैं मान लीजिए महीना या 2 महीने लगा इसके बारे में और थोड़ा इन डिटेल में जानने के लिए कि आखिर ये कैसी टेक्नोलॉजी है, कैसे काम करती है। तो उसके बाद जानने के बाद इसमें मैंने इन्वेस्ट किया, मैं इसका निवेशक बना, फिर को ओनर बना, कंपनी एक छोटे से हिस्से का मालिक बना। फिर मुझे पता चला कि इसमें इन्वेस्ट करने के जरिए से मेरी इनकम भी आती है, और मैं उस इनकम के जरिए से मैं अपनी फैमिली की, छोटी सी फैमिली की एक आर्थिक सुरक्षा भी दे सकता हूँ। तो अभी फिलहाल ये सुनहरा मौका मैं अपने भारत के सभी भाई बहनों के सामने लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि एक ऐसा सुनहरा मौका है जो कि ये हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और मैं ये आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, आप लोग भी ये बहुत ही सुनहरे मौके को अपने हाथों से ना जाने दीजिए। और जैसे कि मैंने कहा, मैं एक प्राउड टीम का मेंबर हूँ, जिसे मिस कैट जेकब्स लीड करती हैं, ये ग्रुप को। और मैं चाहता हूँ कि आप ये आने वाली नेक्स्ट जो सारे जो कॉन्वर्जेशन है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। और मेरा कोई बिल्कुल ही कोई सेल्स की टैक्टिक्स नहीं है। मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा हूँ, बस उसको थोड़ा सा सुनिए, समझिए, उसके बाद आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे लिए क्या फायदा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके लिए क्या फायदा है, ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। तो चलिए ये एक सुहाना सफर हम तय करते हैं। तो आइए सबसे पहले अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी क्या है या फिर कौन है। स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके 4 बोर्ड मेंबर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं एवजीनी कुर्दियाश शो। ये एक फाइनेंशियल डायरेक्टर और एक बोर्ड मेंबर है। दूसरे नंबर पर आते हैं इरेना वोल्कोवा। ये कंपनी जब से शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक एक पहली महिला हैं जो जुड़ी हुई हैं बोर्ड मेंबर के पोजीशन पे। और साथ ही साथ ये एक इंजीनियर भी हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे फ्रांटिशेक सोलार। ये एक बिजनेसमैन, एक इंजीनियर, और साथ ही साथ ये स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी के बोर्ड मेंबर भी हैं। चौथे नंबर पर आते हैं हमारे अलेक्सी सुखियोदेव।
ये भी एक इंजीनियर और एक बोर्ड मेंबर है, और इनका बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक का मिजाज है, इनको हंसी मजाक में रहना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आइए अब हम जानते हैं कि SWC कंपनी क्या है। तो हम जो है वो एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए से दुनिया में जो भी नए क्या बोल सकते हैं, एक नया जो इनोवेशंस के जो एक नए इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट कंपनीज जो आते हैं या फिर जो भी नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसको हम लोग क्राउड फंडिंग के जरिए से फंड उठा के उसको फंड करते हैं। और आप इसमें एक निवेशक, एक पार्टिसिपेंट भी बन सकते हैं जी। और आपका फंड एक कन्वर्टेबल लोन के जरिए से कंपनी में ट्रांसफर होता है, मतलब जो कंपनी बना रही होती है उसको हम लोग एक कन्वर्टेबल लोन के जरिए से हम तक पहुंचाते हैं। और आप इसमें हिस्सा लेकर आप इसके इन्वेस्टर और पार्टनर भी बन सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं हमारा प्रोडक्ट यूस्काई। यूस्काई क्या है? यूस्काई जो है, जैसे कि मैंने बताया, एक इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि जमीन से ऊपर और आसमान से नीचे, इसके दरमियान में पोल्स के जरिए से जो ट्रैक्स गुजरते हैं, उसके ऊपर जो व्हीकल्स चलते हैं, वो यूस्काई है। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का एक प्रोडक्ट है यूस्काई। और इसमें कोई ट्रैफिक जाम की बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। और साथ ही साथ इसमें कोई प्रदूषण वाली समस्याएं भी बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो जमीन से ऊपर और आसमान से नीचे है। ये बिल्कुल ही दरमियान में बना हुआ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर व्हीकल्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में मददगार साबित होंगे। और ये सारे व्हीकल्स जो हैं, एक पावर और मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली के जरिए से चलने वाली व्हीकल्स हैं। और साथ ही साथ ये सोलर एनर्जी को भी इस्तेमाल करके एटमॉस्फेयर, वायुमंडल बेसिकली एटमॉस्फेयर को अडेप्ट करके ये व्हीकल्स चलेंगी। और इसके लिए कोई सीमाओं की भी जरूरत नहीं है, ना ही इसको कोई सीमाएं रोक सकती हैं। और ये टेक्नोलॉजी को हम किसी भी टेरेन पे बिल्ड कर सकते हैं। कहने का मतलब है, कहीं भी जंगल, पहाड़, दरिया, रेत, नदी, कहीं भी इसको, इस टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं। बहुत ही कम कीमत पे हम इसको टेक्नोलॉजी को डाल सकते हैं। तो आइए अभी जो मौजूदा जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, उसमें क्या क्या समस्याएं हमें झेलनी पड़ती हैं। जैसे कि आप पहली वाली तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पे इतना एक खूबसूरत सा रास्ता बना हुआ है, लेकिन उस पे कितनी सारी मिट्टी और कई बार ऐसी जो बहुत ही तेज हवाओं की वजह से और तूफानों की वजह से रेत रास्तों को ये कर लेती है, छुपा देती है। तो उस वजह से बहुत सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ती हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, मूसलाधार बारिश की वजह से, बाढ़ आने की वजह से कितने अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर, ये ब्रिज पुल वगैरह होते हैं, ये टूट जाते हैं, उससे भी कितनी समस्याएं हमें पैदा होती है। और तीसरी तस्वीर में जैसे कि आप देख सकते हो, भारी हिमपात की वजह से भी बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि सरहद सामग्री में क्या क्या परेशानियां हमें झेलनी पड़ती हैं रूटीन के हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतनी ज्यादा ट्रैफिक जैम्स और कंजेशन की वजह से, मतलब भीड़ भाड़ की वजह से, कितनी लंबी कतार में गाड़ियां रुकी हुई हैं। और ये एक जगह से दूसरी जगह को मतलब चीजें या फिर ईंधन पहुंचाने के लिए कितना टाइम लगता है, उसकी वजह से हमें कितने ज्यादा पैसे देकर ईंधन वगैरह हमें खरीदना पड़ता है। और उसके लिए एक बहुत ही सिंप्लीफाइड, मतलब सरलीकृत और एकदम स्पष्ट परिवहन का समाधान हम लेकर आए हैं। ये है हमारा यू ट्रक, यूनी ट्रक। ये लूज कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित है। और जैसे कि पहली वाली तस्वीर में है, ये सारा ईंधन या फिर पानी तो उसी चीज के लिए बनाया गया है, और ये 3 सेकेंड में लोडिंग और अनलोडिंग करने की कैपेसिटी रखता है। और ये असल जिंदगी में मौजूद है। मैं आगे आगे आपको तस्वीरें दिखाता जाऊंगा। और ये दूसरी वाली तस्वीर में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यात्री परिवहन के साथ भी वही समस्याएं जुड़ी हुई हैं जो कि ईंधन और सरद सामग्री के साथ जुड़ी हुई हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक बहुत ही परेशानी मुक्त और बहुत ही स्वच्छ आवागमन हम लोगों ने इसको मतलब लेकर आए हैं। ये है यूनि यूनिविन। ये ज्यादातर जैसे कि गांव कस्बे वगैरह में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हुई है ये व्हीकल। और ये भी असल जिंदगी में मौजूद है। और ये तीसरी वाली तस्वीर में भी ये चीज दिखाई गई कि यहाँ पे बंदरगाह में कितनी डॉकिंग जो प्रॉब्लम्स आती, डॉकिंग यार्ड पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं,
उन सारी समस्याओं को उन सारी समस्याओं का भी समाधान हम लोगों ने निकाला हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न है, ये एक ऐसा है जो बंदरगाह में कंटेनर्स वगैरह होते हैं, वहां पे लोडिंग और अनलोडिंग और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा पैसा, ईंधन का खर्चा आता है, जिसकी वजह से हमें छोटी छोटी चीजों के लिए भी दुगना पैसा देकर हमें लेना पड़ता है, और बहुत ज्यादा वक्त भी लगता है। तो उसके लिए भी बहुत ही एक लादान और चिकना प्रवाहन हम लोग लेकर आए हैं, जो है यूनिकॉर्न। इसके पीछे एक बहुत खूबसूरत कहानी है, आगे आगे मैं आपको बताता जाऊंगा। जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको एक खूबसूरत सफर पे लेके जा रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बताऊंगा और आगे। तो ये देखिए, अभी भी जो मौजूदा समाधान है वो भी उतने अप्रभावी नहीं है, बिल्कुल भी एक इनफेक्टिव कह सकते हैं, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस उतने इफेक्टिव नहीं है। इसमें भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक की परेशानियां आएंगी, और ना ही इन सारे व्हीकल्स को बनाने के लिए सारे रास्तों को या फिर पानी वानी पे मिट्टी डाल के फ्लैट ग्राउंड्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमें इन सब चीज़ों की, इन सब परेशानियों की कोई परवाह नहीं है, हम आराम से बिल्ड कर सकते हैं। और ये है या हमारे इसका एंटवर्प, बेल्जियम। बेल्जियम में एंटवर्प नाम की एक जगह है जहाँ पे एक बंदरगाह है। ये बंदरगाह दुनिया के जाने माने बंदरगाहों में से चौथे नंबर पर आता है, बहुत ही जाना माना ये बंदरगाह है। और ये मिस कैट जेकब्स की मातृभूमि भी है, जहाँ पे वो पैदा हुई, उनकी परवरिश हुई है। और सबसे पहली वाली तस्वीर, यहाँ ऊपर वाली तस्वीर में देख सकते हैं, मिस कैट जेकब्स और एनाटोली जी के एक साथी, मतलब उनके जो कर्मचारी हैं वो, और मेरे भी साथी और मिस कैट जेकब्स के भी साथी हैं, मिस्टर अम्बासडर क्रिस्टियन। और यहाँ पे नीचे वाली तस्वीर में ये वहाँ के बंदरगाह के कर्मचारी जो हैं, वो परेशानियों का, अपने क्या क्या परेशानियां वो झेल रहे हैं उनको लिख कर बता रहे थे। और जब सामने से सवाल किया मिस कैट जेकब्स ने और उनके एनाटोली जी के कर्मचारी ने, तो वो कह रहे थे कि हमें ये सारी परेशानियां, मतलब हवा, पानी, कई बार पुल का टूट जाना, मतलब बंदरगाह पे कंटेनर्स का उतारना, फिर उसको चढ़ाना, बहुत सारी परेशानियां झेल रहे थे। उन्होंने पूछा कि कब से परेशानियां आप ये झेल रहे हो? कह रहे 12 साल से ये परेशानियां झेल रहे थे। 12 साल कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता, बहुत लंबा वक्त होता है 12 साल। और 12 साल में आप सिर्फ एक दिन में कितनी परेशानियां आती हैं, आप उसको सिर्फ एक बार सोच कर देखिए, आप एक बार इमेजिन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद वहां पे दौरे पर गई, फिर पता किया कि क्या क्या परेशानियां, तो सारी परेशानियां एक इसमें नोट्स में जॉट डाउन करके इनके एनाटोली जी के पास लेकर गए थे। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास वक्त नहीं है, तो उसके बाद उसकी और थोड़ी कहानी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि स्काईवे हमें क्या पेशकश करता है, या फिर यूज का हमें क्या पेशकश करता है। तो ये है हमारे यूज के इतने सारे परिवहन। हमने 16 से 17 ऐसे व्हीकल्स बना लिए हैं, और वो भी बहुत ही कम वक्त में। नॉर्मली आप एक कोई भी टॉप एंड मॉडल की कार या फिर कोई भी परिवहन आप जब लेने जाते हो, तो वो आपको डिजाइनिंग से लेकर आपके होम डिलीवरी तक वो कम से कम 4 से 5 साल का वक्त लेते हैं एक व्हीकल डिजाइन करने के लिए। लेकिन हम लोगों ने 5 साल में 17 व्हीकल्स ऐसे डिजाइन कर लिए। तो ये बहुत ही काबिले तारीफ वाली बात है, अनेटोली जी ने जो अपना वक्त, अपनी मेहनत और इतना अपनी जिंदगी का जो आधा हिस्सा इन सारे चीजों को डेवलप करने में लगाया, हम उनकी कितनी भी तारीफ करें बहुत ही कम है। और सबसे पहले व्हीकल बनाया था यूनी बाइक। यूनी बाइक सबसे पहली व्हीकल है। उसके बाद धीरे धीरे से यूनिविन बनाया, उसके बाद यूनी कार, और उसके बाद यूनी बस, यूकॉन, यूनी ट्रक, ये बहुत सारे, यूनी ट्रांस, ये बहुत सारे व्हीकल्स बनाते बनाते अभी हम 16 से 17 व्हीकल्स ऐसे बना चुके हैं। तो ये कोई बिल्कुल ही मामूली बात नहीं है, 5 सालों में 17 व्हीकल्स बनाना। और ये है हमारे यूनी बाइक की एक छोटी सी तस्वीर। और इसकी की असल ये हमारा यू बस है, एक ट्रॉपिकल कार है, मैं आपको बताऊंगा। ये है यूनिबाइक की असल तस्वीर, जो कि हमारे मरीना गोरका टेस्टिंग सेंटर में मौजूद है, इको टेक्नो पार्क। और ये हमारी यूनिबस, ये ट्रॉपिकल कार है, ये भी इसमें मौजूद है। असल जिंदगी में ये दोनों ही असल जिंदगी के असल ट्रैक से जुड़े हुए हैं, इको टेक्नो पार्क मरीना गोरका में, मतलब बेलारूस में। और ये हमारा यू कार, यूनिकार, यूनिकार, सॉरी, हाँ जी, यूनिकार। यूनिकार ये है, इसमें कम से कम 48 लोग इसमें आराम से सफर कर सकते हैं, और ये 100 से 150 किलोमीटर की गति से ये दौड़ने की क्षमता रखता है।
और साथ ही साथ ये एक ऐसी व्हीकल है यूनिकार, इसका टेम्परेचर जो है माइनस, और माइनस कहने का मतलब जो बहुत ही सर्दी के जगहों पे रहते हैं, वहां पे अगर टेम्परेचर माइनस में भी जाता है तब भी ये अपने अंदर व्हीकल के रूम के अंदर का रूम टेम्परेचर जो होता है नॉमिनल रहता है। कहने का मतलब है ना ही आपको ज्यादा सर्दी महसूस होगी, ना ही आपको ज्यादा गर्मी महसूस होगी। और अगर टेम्परेचर ज्यादा हाई जाता है, अगर 40 या 50 डिग्री के करीब जाता है, जैसे कि आप गल्फ कंट्रीज ले लो, कभी कभी हमारे दिल्ली में भी पहुंच जाता है 45 डिग्री, तो अगर ऐसी जगहों पे भी अगर ये व्हीकल हम इस्तेमाल करेंगे तो अंदर का जो रूम टेम्परेचर होता है बहुत ही नॉमिनल नॉमिनल रहता है, आपको पता नहीं चलेगा बाहर की गर्मी और सर्दी। तो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं ये व्हीकल्स में। और ये हमारा यू ट्रक जैसे कि मैंने बताया कि लूज कार्गो सप्लाई करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हुआ है। इसकी लोडिंग और अनलोडिंग कैपेसिटी जो है वो 3 सेकेंड है, मतलब 1 2 3 आप आंख बंद करके पलक झपकने तक ये लोडिंग और अनलोडिंग करने की कैपेसिटी रखता है। और ये भी एक असल जिंदगी से मौजूद व्हीकल है मरीना गोर का इको टेक्नो पार्क बेलारूस में। और यूनिट्रांस के व्हीकल ये बंदरगाह में काम आने वाली व्हीकल है। ये आगे मैं दिखाऊंगा ये व्हीकल कैसी दिखती है। और अब आइए हम जानते हैं एक कुछ बहुत ही अजीबो गरीब चीज है, देखने में हेलीकॉप्टर जैसे दिख रहे हैं लेकिन हेलीकॉप्टर है नहीं। ये यूनिविन है। दूसरी वाली तस्वीर में जो व्हीकल यहाँ पे तार से जुड़ी हुई है वो यूनिविन व्हीकल है। और पहली वाली तस्वीर में जो है एक हेलीकॉप्टर जैसा दिख रहा है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर नहीं है, एक ड्रोन है। जब मिस कैट जेकब्स बेलारूस गई थी अपने दौरे पर, वहां पे क्या डेवलपमेंट हुआ है वो चेक करने के लिए और हमें अपडेट देने के लिए, तो तब उनकी नजर इस चीज पे पड़ी, तो उन्होंने जानने की कोशिश करी कि ये चीज क्या है। तो जब उन्होंने धीरे धीरे इसके बारे में पता किया तो उन्हें पता चला कि एक ड्रोन है और ये रिमोट से चलने वाला ड्रोन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कोई बैठने के लिए कोई कुर्सी वगैरह बिल्कुल भी नहीं, ना ही इसे कोई पायलट इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही रिमोटली कंट्रोल्ड ड्रोन है। ये ड्रोन 1 टन जितना वजन, मतलब 1000 किलो जितना वजन उठाने की क्षमता रखता है। और ये ज्यादातर जो दूसरी वाली तस्वीर में दिखाया गया है एंकर्स, ये एंकर्स को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हुआ है। और बाकी कर्मचारी दूसरे ट्रांसपोर्ट मोड से जाकर वहां पे सिर्फ एंकर फिक्स करने का काम करना होता है उनको, बस और कुछ नहीं है। एंकर उठाना, वहां से निकालना वगैरह सब सब सारा का सारा काम जो है वो एक ड्रोन देखता है। तो आइए अब हम जानते हैं मेरी फेवरेट व्हीकल और सबकी फेवरेट व्हीकल है यू फ्लैश। ये इसकी मेरी मेरी बहुत ज्यादा दिल के करीब है ये व्हीकल, पर्सनली मैं बता रहा हूँ। और इसके अंदर देख सकते हैं मिस कैट जेकब्स और मेरे भी साथी एम्बेसडर क्रिश्चियन। और यहाँ पे है हमारी यूनिबस, इसको यूनी मोबाइल के भी नाम से जानते हैं और यू फ्लैश के नाम से भी जाना जाता है, इसके 3 अलग अलग नाम हैं। ये आखिर बर्लिन में यूनिट्रांस के नाम से हर 2 साल में एक बार वहां पे ट्रांसपोर्ट इसकी एग्जीबिशन होती है। इस एग्जीबिशन में जब पहली बार ये व्हीकल लेकर गए थे तो इसको एक सफेद धारी से ढका गया था, मतलब कपड़ा हटाने से पहले। तो लोग ऐसे ही देख के सिर्फ रशिया का नाम पढ़ के वहां पे नीचे सोच रहे थे कि शायद हो सकता है कि रशियंस और कोई नया रॉकेट लॉन्चर या फिर ऐसे कोई और कोई नई एक वेपनाइज चीज लेकर आए हैं दिखाने के लिए करके, तो लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब इसको अनवेल किया गया, जब उसके ऊपर से वो एक चमकीली सफेद धारी वाली जब चादर हटाई गई इसके ऊपर से, तो लोग दंग रह गए। और ये सारे एग्जीबिशन के जितने भी जहां भी कोने कोने में लोग फैले हुए थे, तो सब लोग इसकी तरफ दौड़कर आने लगे जानने के लिए कि ये क्या चीज है। देखने में तो रॉकेट लॉन्चर जैसी दिख रही है, लेकिन ये अंदर से कैसी दिखती है। जब इसका दरवाजा खुला तो उनको पता चला कि ये एक सफर करने वाला व्हीकल है। तो लोग इसमें बैठकर उसका आनंद लेने के लिए या फिर लुत्फ उठाने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाए। और इतने उमड़ पड़े लोगों को, इतने उमड़ पड़े लोग कि उनको संभालने के लिए मिस कैजेकब्स और अम्बेसडर क्रिश्चियन को 3 दिन लग गए और भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो उसमें उनको ठीक से खाने पीने का भी मौका नहीं मिला था उस टाइम पे। तो आप सोच के देख सकते हैं कि कितनी क्यूरियोसिटी बिल्ड करी थी उस टाइम पे। तो ये है यूनिकॉर्न, और ये असल जिंदगी में मौजूद है यूनिकॉर्न यहाँ पे। सबसे पहली वाली तस्वीर में ये तस्वीर में ये दिखाया गया है एक ट्रॉपिकल कार और यूनिकॉर्न का कंटेनर ट्रैक से जुड़ा हुआ है। और ये तस्वीर जो है शारजा टेस्टिंग सेंटर की तस्वीर है, जिसमें एनाटोली जी के बेटे हैं और साथ ही साथ वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी। और कंटेनर पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट नेट कॉस्ट फ्रॉम $1 पर 100, सॉरी, $1
पर किलोमीटर फॉर 100 टन। कहने का मतलब है कि 1000 किलो वजन 1 किलोमीटर तक ले जाने के लिए सिर्फ आपको $1 की कीमत अदा करनी पड़ेगी, मतलब ज्यादा नहीं। आज अगर 1 किलोमीटर अगर आप 1000 किलो लेकर जाना पड़ेंगे तो शायद कम से कम $1000 आपको चार्ज कर लेंगे 1 किलोमीटर के लिए। तो दूसरी वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंजीनियर्स जो हैं वो व्हीकल्स में और थोड़ा सा डेवलपमेंट करने के लिए उस पर काम कर रहे हैं। तीसरी वाली तस्वीर में जो मैंने आपको इससे पहले बताया था, यूनिट ट्रांस की व्हीकल ऐसे दिखती है, और ये बगैर कैप के यहाँ पे दिखाया गया है। जो यहाँ पे ऊपर पहली वाली तस्वीर में जो कंटेनर पे जो ढका हुआ है, उसके अंदर ऐसी वाली मशीन लगी हुई है। ये बहुत ही कम तस्वीरें हैं जो कि बगैर कैप के हमारे पास मौजूद हैं। तो ये हमारा एक और नया प्रोडक्ट है यू लाइफ। ये जब अनाटोली जी तिब्बत गए थे वहां के धर्मगुरु दलाई लामा जी से मिलने के लिए, तो दलाई लामा जी ने अपनी कुछ परेशानियों को जाहिर किया कि जब यहाँ पे भक्तादि लोग आते हैं तो उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ कुछ जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा धक्का पहुंचता है। तो तब उन्होंने अपनी गुजारिश उनके सामने रखी कि मुझे कोई ऐसी एक व्हीकल बना के दीजिए जिसकी वजह से ना ही परिसर को कोई धक्का पहुंचे, ना ही यहाँ पे आने वाले भक्तादि लोगों को कोई परेशानी हो। तो तब एनाटोली जी वापस गए तो उन्होंने बैठा मतलब बैठ के अपना जो भी है दिमाग लगा के सोच समझ के उन्होंने एक ऐसा व्हीकल तैयार किया जिसकी वजह से ये व्हीकल इतनी खूबसूरत बन गई कि जो परिसर है ना ही उसको कोई धक्का पहुंचे, जो और या फिर जो भी यात्री या जो भी भक्तादी वहां पे जाएंगे तिब्बत वगैरह पे, उनको भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये व्हीकल जो है ये कायाकर्स, गोल्फर्स, हाइकर्स, एंगलर्स और डाउनहिल स्कीयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। और मुझे उम्मीद है कि ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा एक इतने स्टेज पर पहुंच गई है कि वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसके आकार वगैरह जो जो है, इसमें 6 लोग सफ़र कर सकते हैं, और ये 500 किलोग्राम वजनी है। ये 950 किलोग्राम पूरा इसका आकार है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ने की क्षमता रखता है। और इसमें 3 किलोवाट के 8 मोटर्स लगे हुए हैं। और अभी फिलहाल ये बेलारूस में टेस्टिंग में टेस्टिंग स्टेज पे है। एक बार टेस्टिंग वहां पे कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ये यूएई में भी टेस्ट किया जाएगा, जहाँ पे हमारा दूसरा टेस्टिंग सेंटर है शारजा में। और ये है यू लाइफ की एक छोटी सी तस्वीर। और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा इसका स्टेशन, क्योंकि उसका आकार और उसका साइज की वजह से इसका स्टेशन भी उतनी ही बारीकी से बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि बेलारूस में अभी फिलहाल टेस्टिंग में है, मतलब जंगल, पानी, पहाड़, इन सब चीज़ों पे कैसे इसका असर होगा, ये टेस्ट चल रहा है। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। अब तक हम लोगों ने जान लिया कि हम क्या क्या परेशानियों का सामना कर रहे हैं, हमने कैसे उन सब चीज़ों का हल निकाला है, और ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, ज़मीन पे चलती है या फिर आसमान पे, या फिर ज़मीन और आसमान के दरमियान में चलती है। बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने अभी तक जान लिया, लेकिन अब इसका जो ये जो पूरी टेक्नोलॉजी का जो सारांश है वो यही है। इसी पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ये टेक्नोलॉजी में ऐसी क्या खास बात है, क्यों इतना मतलब हम इसके बारे में इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये है हमारी सारी टेक्नोलॉजी का राज, जो एक ट्रैक में छुपा हुआ है। ये जो आप एक लोहे का ढांचा देख रहे हो, थोड़ा सा काले रंग जैसा है, ये एक लोहे का ढांचा है। इसके अंदर ये जो आपको मिट्टी जैसा जो पदार्थ दिख रहा है, ये कोई मिट्टी नहीं है, इसको फ्लेक्सिबल कंक्रीट कहते हैं। ये फ्लेक्सिबल कंक्रीट जो है वो एनाटोली जी ने खुद अपना मतलब खुद से बनाया हुआ है, खुद अपने इसमें टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ों को इसका मिश्रण करके ये टेक्नोलॉजी ऐड करके इस फ्लेक्सिबल कंक्रीट को इसमें बनाया गया है। क्योंकि ये जो लोहे का ढांचा है, ये लोहे के ढांचे के अंदर जब ये फ्लेक्सिबल कंक्रीट डाली जाएगी तो इसकी जो लचीलेपन होती है, लचीलीपन को मजबूती से रखेगा, और साथ ही साथ ये बाहर व्हीकल में आने वाली आवाज को, जब इसके ऊपर व्हीकल चलेगी उसमें आने वाली आवाज को ऑब्जर्व करके रखता है, मतलब ज्यादा आवाज नहीं आने देता, मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर आवाज आवाज नहीं आती है। और इसके ऊपर जो व्हाइट कलर के जो डॉट्स जैसे आपको दिख रहे हैं, व्हाइट धारी में सफेद जो फूल जैसे दिख रहे हैं,
ये सारे लोहे के सरिये हैं, उसको और थोड़ी सी मजबूती देने के लिए, ट्रैक को लचीलेपन के साथ साथ थोड़ी सी मजबूती देने के लिए फ्लेक्सिबल कंक्रीट में डाला जाता है, और ये सारे लोहे के सरियों को एक साथ बांध कर रखा जाता है ताकि अलग अलग ना हो। और उसके ऊपर ये एक, आप देख सकते हो, एक जो राख के कलर का जो मेटल कैप डाला हुआ है, ये भी अनाटोली जी ने स्पेशली डिजाइन किया हुआ एक मेटल कैप है, जो कि व्हीकल्स के व्हील्स के ऊपर भी इसको ढका गया है, मतलब उनके पहियों को भी इससे ढका गया है, और ये ट्रैक को भी इससे ढका गया है, इस कैप, मेटल कैप से। इस मेटल कैप की खास बात यह है, जब व्हीकल इसके ऊपर चलेंगे तो पहियों पे और ट्रैक पे ये मेटल दोनों एक बराबर होने की वजह से इसमें कोई फ्रिक्शंस नहीं आते हैं। कहने का मतलब है कोई कंपन, कोई आग लगने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि ज्यादातर जब भी आप देखते हो कोई एक नॉर्मल रेलवे या फिर आप मेट्रो की ट्रेन भी देख लो, जब अपनी गति बढ़ाती है तो कहीं ना कहीं वो एक फ्रिक्शन, वो एक थोड़ी सी आग जैसी छोटी छोटी चिंगारियां आती हैं। लेकिन इस वाली टेक्नोलॉजी, इस वाले मेटल में वो संभावना बिल्कुल भी ना के बराबर है। तो और इसके नीचे आप एक जो थोड़े से दो पाइप्स वगैरह देख रहे हो, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर थोड़े बहुत इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह पास करने के लिए इस यहाँ पे ये फैसिलिटी दी गई है। लेकिन कहने का पूरा जो ओवरऑल कहने का जो मतलब है, ये सारी की सारी व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी जो मेन टेक्नोलॉजी यही है, ये ट्रैक्स में ही सारी की सारी चीजें छुपी हुई हैं, उसी की वजह से ये टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से डेवलप कर पाए। मतलब आसानी से तो नहीं, मतलब अनाटोली जी ने बहुत ही मेहनत और बहुत ही अपनी जिंदगी के 40 साल लगा दिए इसके पीछे। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रैक की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है। मैंने शायद एक कुछ मिस कर दिया। हाँ, तो ट्रैक की स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं। ये जो स्ट्रिंग रेल है, ये कितना मजबूत है और कितना चिकना है, कितना लचीला है, इसके बारे में जानते हैं। ये 5 गुना स्मूथ है, मतलब बहुत ही चिकना है, और 3 गुना ये मजबूत ट्रैक है। और यहाँ पे ये दो अलग अलग एंकर्स दिखाए गए हैं, ए एंकर और बी एंकर, और इसके बीच में जो है ये पटरी जो अब दिख रही है वो ट्रैक है। और इसके बीच में जो दिखाया गया है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, अलग अलग टेरेन्स पे आप बना सकते हो, पानी, जंगल, पहाड़, रेत, या फिर कहीं भी किसी भी तरीके की जगह पे आप इस ट्रैक्स को बना सकते हैं। सिर्फ हमें दो एंकर्स डालने की जरूरत होती है, बाकी और कुछ भी नहीं। तो ये है हमारे तीन अलग अलग मेन हाई स्ट्रेंथ स्ट्रिंग रेल्स की पटरियां। इन पटरियों में तीन अलग अलग किस्म हैं। तीन अलग अलग किस्म के पटरियां हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सेमी रिजिड, जिसको अर्ध कठोर कहते हैं, रिजिड जिस जो बहुत ही ज्यादा कठोर है, मतलब एकदम मजबूत। और तीसरा आता है हमारे पास फ्लेक्सिबल, थोड़ी सी लचीली वाली पटरी। तो सबसे पहली वाली सेमी रिजिड अर्ध कठोर वाली पटरी के बारे में बात करते हैं। ये हमें अर्बन और सबर्बन एरिया में इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। कहने का मतलब है दिल्ली से फरीदाबाद, गाजियाबाद, हरियाणा, ऐसी जगहों पे बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी। और जो रिजिड, जो कठोर वाली पटरी है, ये वाली पटरी जो है, इसमें यूनिट्रांस, यूनिकॉर्न और यूनिट्रक ऐसी चीज़ों को दौड़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई है ट्रैक। क्योंकि इसकी जो मजबूती जो है वो देश और विदेश के दरमियान में भी ये पटरियां डालकर एक देश से दूसरे देश में लोग सफर कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है। और तीसरी आती है लचीली, फ्लेक्सिबल। ये वाली पटरी जो है, ये जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में, गांव कस्बे वगैरह में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हुई है, क्योंकि इसके दरमियान में जो है, आप देख सकते हैं 5 किलोमीटर लिखा हुआ है। इसकी वजह यह है कि 5 किलोमीटर के दरमियान में सिर्फ हमें दो एंकर्स की जरूरत पड़ेगी, और ये पटरी इतनी फ्लेक्सिबल है, इतनी लचीली है, कि ये 5 किलोमीटर के दरमियान में भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होगी, उसके बाद उतनी ही स्ट्रेंथ और उतनी ही स्ट्रांग रहेगी जैसे कि बाकी पटरियां हैं इसमें। तो ये तस्वीर में यहाँ पे आप देख सकते हो, तीन अलग अलग पटरियों को दिखाया गया है, सेमी रिजिड, रिजिड और फ्लेक्सिबल ट्रैक्स को। अगर आज हम कोई नॉर्मल, जैसे कि दिल्ली में अगर आप देख लो, 5 किलोमीटर के दरमियान में आपको कम से कम 50 पिलर्स मिल जाएंगे। तो वो पिलर पे कितना खर्चा आता है, उस खर्चे का पैसा कौन देता है, ये सारी चीजें आप अभी बैठे बैठे ही सोच सकते हो। या फिर एक छोटा सा सवाल मैं आपको देता हूँ कि आप सोच के देखो, 5 किलोमीटर के दरमियान में 50 पिलर, तो 50 पिलर का खर्चा कहाँ से आता है, कौन देता है, और हमारे कांधों पर कितना वजन होता है। तो ये है उस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा एक और थोड़ा सा नजदीक से रिप्रेजेंट किया गया है।
जैसे कि मैंने बताया कि पहियों पे और पटरियों पे दोनों ही एक सेम मेटल इस्तेमाल किया गया है, जो कि फ्रिक्शन को अवॉइड करता है और एक साउंड बिल्कुल भी ना आने के लिए रोकने के लिए फ्लेक्सिबल कंक्रीट इसमें फिल करके इसमें ये लोहे के सरिये वगैरह डाले जाते हैं स्ट्रेंथ के लिए। और यहाँ पे पूरा व्हील का डिजाइन भी दिखाया गया है कि व्हील कैसे दिखती है डेवलप होने के बाद। और ये इंजिन वगैरह जो हैं ये एक नेचुरल गैसेस से भी दौड़ती हैं, जो कि है मीथेन, हाइड्रोजन और बाकी जो अदर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो फ्यूल्स होते हैं उसके जरिए से भी ये व्हीकल्स दौड़ती हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट में क्या क्या ऐसे लाभ हैं। तो सबसे पहले अब हम जानने की कोशिश करेंगे एरोडायनामिक्स के इसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और एरोडायनामिक्स को ज्यादातर सी एक्स के जरिए से मापा जाता है। सबसे पहले अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला वन कार जो इसको सी एक्स जो इसको रेटिंग या फिर रिजल्ट दिया गया है वो 0.2 है। क्योंकि इतना रिजल्ट हासिल करने के बावजूद भी जब फॉर्मूला वन कार अपनी स्पीड को अपनी गति को बनाए रखने के लिए जितना फ्यूल जितना ईंधन इस्तेमाल करती है, फिर भी कहीं ना कहीं उसके और एक रास्ते के दरमियान में उसके पेट के हिस्से में हवा बनी रहती है। उस हवा को पीछे धकेल कर आगे बढ़ने के लिए भी उसे एक्स्ट्रा एनर्जी एक्स्ट्रा फ्यूल की जरूरत पड़ती है। तब भी इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो हवा क्या करती है, उस व्हीकल को थोड़ा सा अपनी तरफ पीछे की तरफ खींच के आगे छोड़ती है। और दूसरी तरफ आप एक देख सकते हैं, एक नॉर्मल एक फिर एक फैमिली कार बोल सकते हो आप, जिसको सी एक 0.4 दिया गया है। इसमें भी वही परेशानियां नजर आएंगी जो परेशानियां आपको फॉर्मूला वन में नजर आती हैं, जैसे कि रास्ता और कार के दरमियान में जो पेट वाले हिस्से में जो हवा फंस जाती है, उस हवा को पीछे धकेल कर आगे बढ़ने के लिए उसे एक्स्ट्रा फ्यूल और एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी वो हवा पीछे जाते जाते अपनी जुल्फें बनाकर उसको थोड़ा सा खींच के छोड़ती है, जिसकी वजह से एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम होता है और फ्यूल भी ज्यादा कंज्यूम होता है। लेकिन अब हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है यू फ्लैश। स्पेशली इस व्हीकल में जो है सी एक्स जो रिजल्ट आया है, इसको जो रेटिंग मिली है सी एक्स 0.06 मिला है, मतलब फॉर्मूला वन कार को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। इसकी वजह ये है, ये एक जमीन से ऊपर और आसमान से नीचे होने की सबसे बड़ा फायदा है। और इस फायदे का एक और फायदा क्यों है, इस व्हीकल के दोनों तरफ जो है वो शार्प एडजस्ट बने हैं, मतलब चोंच जैसी चीजें बनी बनाई हैं। क्योंकि जब ये अपनी रफ्तार से शुरुआत करेगी, स्टेशन से निकलेगी, ये 500 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने की इसकी स्पीड है, और इसकी रफ्तार है 500 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है ये व्हीकल। जब ये 500 किलोमीटर की रफ्तार से व्हीकल दौड़ेगी, जितनी तेजी से हवा सामने से आएगी उतनी ही तेजी से ऊपर और नीचे के हिस्से में स्प्लिट होकर बट कर पीछे से उतनी ही तेजी से हवा निकल जाएगी। तो व्हीकल को ना ही कोई झटका लगने का, ना ही कोई रोक टोक होने की कोई भी संभावना नहीं है इसमें। तो इसी वजह से ये व्हीकल को सी एक्स 0.06 रेटिंग और इसका ऐसे ये रिजल्ट दिया गया है। और इसका एक और सबसे खास बात यह है, जब ये व्हीकल गुजरेगी इतनी स्पीड से जाने के बावजूद भी अगल बगल के पेड़ के पत्ते नहीं हिलेंगे, ना ही इंसान या जानवर पता चलेगा कि ऐसे कोई व्हीकल गुजरी है। तो ये सबसे बहुत ही अनोखी खास बात है इस व्हीकल की। तो आइए बाकी व्हीकल्स के हमारे हम एरोडायनामिक्स के क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है वो भी जान लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा यूनिकार, उसमें कम से कम 14 लोग सफर कर, मतलब एक वैगन में 14 लोग सफर कर सकते हैं, जो कि उसकी रफ्तार 100 से 150 किलोमीटर के आसपास होगी। और यू फ्लैश जैसे कि मैंने बताया, इसमें 6 लोग सफर कर सकते हैं। ये देश और विदेश के दरमियान में सफर करने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगी। और इसमें 6 लोग सफर कर सकते हैं। ये 500 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने की क्षमता रखता है। और साथ ही साथ ये जो हमारे पास जो वायु गति की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की वजह से हमें हर साल कम से कम 880 टन जितना ईंधन
बचाने की हमें मदद होगी। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, जो अभी जितना ईंधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वो एक एक हद तक बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाएगी। तो आइए अब हम जानते हैं ये सभी मापदंडों में कितना अच्छा एक रिजल्ट लेकर आने की रिजल्ट लेकर आया है। कितने पैरामीटर्स को हम लोगों ने सरपास कर लिया है। सबसे पहले वाला पैरामीटर हम लोग देखते हैं, कैपिटल कॉस्ट। कहने का मतलब है, जब इसको बनाने के जो खर्चा आता है वो बहुत ही कम, बहुत ही कम। दूसरे अगर आप पैरामीटर से कंपेयर करोगे तो बिल्कुल ही ना के बराबर है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट ये भी ना के बराबर है। और एनर्जी कंजम्पशन ये भी बिल्कुल ही ना के बराबर है, अगर आप दूसरे व्हीकल्स के पैरामीटर्स को कंपेयर करोगे तो। और कैपेसिटी में देखिए, कैपिटल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और एनर्जी कंजम्पशन, अगर ये तीनों को मिलाएंगे बहुत ही कम कम है। लेकिन कैपेसिटी में हम लोग बहुत ज्यादा है। कम खर्चा, कम इसकी मेंटेनेंस, मतलब देख रेख बहुत ही कम खर्चे में हो जाएगी। और एनर्जी मतलब ये ईंधन भी बहुत ही कम इस्तेमाल करेगा। लेकिन इसकी काम करने की जो लादान की जो इसकी क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा है कैपेसिटी वाइज। इसीलिए हम लोगों को बहुत ही ज्यादा इसमें ये मिला, पैरामीटर में ग्रीन दिखाया गया है, बहुत ही ज्यादा स्केल किया गया है इसको। और एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जैसे कि मैंने बताया कि पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी ऐसी कोई प्रदूषण या फिर कोई सीमाओं की वजह से कोई भी ज्यादा परिसर को धक्का नहीं पहुंचेगा। और ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट रेट, ये तो मैं बिल्कुल ही एक जीरो के बराबर है। मैं तो कहता हूँ जमीन से ऊपर और आसमान से नीचे इतनी ऊपर 10-15 फीट में जो ट्रैक होगा, उस ट्रैक पे कौन चलने की जरूरत करेगा। मेरी तो थोड़ी सी समझ से भी बाहर है। और बाकी बस मैं इतना ही कहूंगा कि शायद कोई ऐसी पागलपंती वाली हरकत ही करने की कोशिश करेगा, वरना एक्सीडेंट रेट तो बिल्कुल ही शून्य है, एकदम बिल्कुल ही जीरो है। और अब आइए हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था और गति पे कितना असर छोड़ती है ये टेक्नोलॉजी, यूज की टेक्नोलॉजी और ये व्हीकल्स। यहाँ पे एक सिंपल डिजाइन में आपको दिखाया गया है, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। एक तो खर्चा, बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही कम समय में, दोनों ही चीजों को ध्यान में रखकर इस चीज को डेवलप किया गया है। कम टाइम और कम डिलीवरी टाइम और कम खर्चा, दोनों की वजह से लोगों तक चीजें बहुत ही जल्दी पहुंच सकती है, बहुत ही सस्ते में पहुंच सकती हैं, और हमें ज्यादा पैसे देकर अपनी चीजों को हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी दूसरे आप सारे व्हीकल्स को आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा वक्त और कितना ज्यादा पैसा लगता है एक जगह से दूसरी जगह पर सरल सामग्री पहुंचाना हो, या फिर यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना हो। एक सेकंड में थोड़ा सा पानी। तो आइए अब हम जानते हैं, हम 10 गुना सस्ता क्यों है दूसरे। अगर हम टेक्नोलॉजी के व्हीकल्स को अगर हम कंपेयर करके देखें तो हम 10 गुना सस्ता कैसे हैं। सबसे पहले हमारा यूज का ही ट्रांसपोर्ट का प्रोडक्ट इसमें दिखाया है। और दूसरे नंबर पर हम लोगों ने दिया है मोनोरेल। ये कोई ऑर्डर वाइज नहीं है, एक रैंडम एक चार्ट ये बनाया है। आपको इसी इसका ऑर्डर वाइज नहीं है, बट आप कोई भी व्हीकल आपको फर्स्ट सेकंड डाल सकते हो। मोनोरेल, उसके बाद है मैग्नेट लेविटेशन, उसके बाद है हाइपरलूप। इको फ्रेंडली कहने का मतलब है परिसर के लिए कितने सेफ हैं, या फिर कितना ज्यादा ये पर्यावरण को धक्का नहीं पहुंचाते हैं, उसके हिसाब से सारे ही बहुत ही ज्यादा इको फ्रेंडली हैं, सारे सभी के लिए एस दिया गया है। सेफ्टी के वाइज देखा जाए तो यूनिट यूज का ट्रांसपोर्ट जो है, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स को बहुत ही ज्यादा वेरी हाई, कहने का मतलब है कि आप इसमें बिल्कुल ही कोई जान का खतरा नहीं है, ना ही किसी जान माल का खतरा है। और मोनोरेल को हाई, मैग्नेट लेविटेशन को भी हाई, हाइपरलूप को मीडियम दिया गया है, क्योंकि इसका एक प्रॉब्लम क्या है, ये हाइपरलूप की जो व्हीकल्स आते हैं वो एक ट्यूब में चलते हैं। और इसमें सरल सामग्री के साथ साथ यात्रियों का भी बचना, कहीं बीच में फंस गए तो उनको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए इसकी सेफ्टी को मीडियम दिया गया है। अडेप्टेबिलिटी कहने का मतलब है, इसके लिए कोई जगह, जैसे कि मैंने बताया, कोई टेरेन हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हम कहीं भी डाल सकते हैं, पानी, पहाड़, जंगल, रेत, कहीं भी। लेकिन मोनोरेल बनाने के लिए आपको फ्लैट ग्राउंड की जरूरत पड़ेगी, मैग्नेट लेविटेशन के लिए भी फ्लैट ग्राउंड की जरूरत पड़ेगी, हाइपरलूप के लिए भी आपको फ्लैट ग्राउंड की जरूरत पड़ेगी।
कहने का मतलब है कि जंगल को काटना, पहाड़ों को तोड़ना, पानी पे मिट्टी डाल के उसको लेवल करके वहां पे व्हीकल्स डालना, ये सारी जो है बहुत ही ज्यादा परेशानियों वाली हरकतें हैं। स्पीड जो है, हम 600 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। मोनोरेल जो है 80 किलोमीटर की रफ्तार, मैग्नेट लेविटेशन जो है 600 किलोमीटर की रफ्तार, और हाइपरलूप जो है 1200 किलोमीटर की रफ्तार प्रति घंटे के हिसाब से हम लोग दौड़ा सकते हैं। और कॉस्ट पर किलोमीटर, यहाँ पे ये ऐसी एक चीज है जिस पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यूज काई को बनाने में हमें 1 किलोमीटर की जो पटरी बनानी होती है, वो पटरी बनाने के लिए 8 से 15 मिलियन डॉलर लगते हैं। पहले जो था 3 से 8 था, अभी 8 से 15 हो गया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सामग्रियों का जो कीमत है वो जो बढ़ बढ़ गई है मार्केट में, बाजार में, इसी वजह से। मोनोरेल को 1 किलोमीटर की पटरी बनाने के लिए 36 मिलियन डॉलर लगते हैं। मैग्नेट लेविटेशन को 106 मिलियन डॉलर लगते हैं। हाइपरलूप को 100 या फिर उससे भी ज्यादा मिलियन के डॉलर्स लगते हैं। कई बार मिस कैट जेकब्स अपना तजुर्बा बताती हैं कि बहुत सारे लोग इसलिए ये सवाल करते हैं कि हाइपरलूप तो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, तो हम उसी में क्यों ना सफर करें। तो आप ये भी तो सोचिए ना, 1 किलोमीटर पटरी बनाने के लिए 100 या फिर उससे भी ज्यादा मिलियन डॉलर्स का खर्चा आता है, तो वो खर्चा देता कौन है? आम जनता ही तो देती है, अपने टैक्स के पैसों से ही तो उसका भुगतान करती हैं। तो टैक्स का पैसा चुकाते चुकाते हमारे कांधे बूढ़े हो जाते हैं, और यही कर्जा हम अपने बच्चों के ऊपर भी छोड़कर जाते हैं। तो इसीलिए अगली बार जब भी आप सफर करोगे तो सोचना कि हमें यूज की ट्रांसपोर्ट हमें जितना जल्दी हो सके वो हमें भारत में लाना है। तो आइए अब हम उस शख्सियत के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में और हमारी जिंदगियों को आसान करने के लिए लगा दी, और बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा उन्हें। तो वो एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत है जिनके बारे में कितनी भी तारीफ करी जाए बहुत ही कम है, मेरे हिसाब से। तो ये हैं डॉक्टर एनाटोली यूनिट्स्की यूरियोर्दोविक। और ये जो है दो संयुक्त राष्ट्र संगठन परियोजना के प्रमुख भी हैं अभी फिलहाल। और साथ ही साथ इन्होंने 150 से अधिक आविष्कार किए हैं, और 20 मोनोग्राफ लिखे हैं, और 200 वैज्ञानिक पत्रों के लेखक भी रह चुके हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं हमेशा अपने आप को भी ये सवाल में घिरा हुआ रखता हूँ कि मैंने कोई इन्वेंशन नहीं की है, ना ही मैंने कोई किताब लिखी है, ना ही कोई साइंटिफिक पेपर लिखे हैं। तो एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कितने इन्वेंशंस किए हैं, मतलब आविष्कार किए हैं, कितनी ऐसी किताबें लिखी हैं, या फिर कौन सा ऐसा वैज्ञानिक आपने पत्र लिखा है कि, या फिर पत्र के ऐसे लेकर रह चुके हो। आप ये 3 सवालों को आप अपने पास रखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पीछे इन्होंने कितनी मेहनत, कितनी मुशक्कत, और कितना ज्यादा इन्होंने वक्त और पैसा लगाया है इस चीज को डेवलप करने के लिए। और ये अभी साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्काईवे ग्रुप ऑफ कंपनी के निर्देशक मंडल के अध्यक्ष भी हैं। तो ये है कुछ हमारे इनिशियल डिजाइन, जो प्रारंभिक डिजाइन और परीक्षण थे उस समय के। एनाटोली जी हैं, और उनके साथ ही साथ जो पहले डेवलप की गई एक ट्रैक है, उसके ऊपर जो ट्रक है वो अभी भी मौजूद है बेलारूस के टेस्टिंग पार्क में। और इनिशियल डिजाइन आप देख सकते हो कि कितने वो एरोडायनेमिक्स से बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया, बहुत सारे उसको डिजाइन को रीडिजाइन किया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। और साथ ही साथ अभी यहाँ पे जो है, ये एक नया प्रोजेक्ट है जिसको यू स्पेस नाम दिया गया है। यू स्पेस इसीलिए ये नाम दिया गया है क्योंकि ये अनटोली जी चाहते हैं कि दुनिया जितनी खूबसूरत बनी थी अभी वैसी है ही नहीं, तो इसको फिर से खूबसूरत बनाने के लिए ये सारे कारखाने, सारे फैक्ट्रीज को जमीन से उठाकर स्पेस में लेकर जाना चाहते हैं। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट को यू स्पेस नाम दिया गया है। आपको देखने में एक छोटा सा एक कैप्सूल जैसा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही एक अलग ही नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी है। और एनाटोली जी इस टेक्नोलॉजी के फील्ड में, मतलब वैज्ञानिक की दुनिया में ये एक ऑलरेडी जीनियस हैं। तो आइए अब हम कुछ इसके पेटेंट प्रमाण पत्र और इसमें प्रदर्शनियों के बारे में जानते हैं। तो ये हैं 150 पेटेंट्स जो कि चाइना से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक इसको दर्शाया गया है। और ये दुबई एक्सपो में एनाटोली जी और मिस कैट जेकब्स
और ये हमें एक और उपलब्धि मिली थी 2018 में बेस्ट मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि जब एनाटोली जी ने कहा कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैनेज करना, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहे थे काम करने के लिए, तो तब उनकी धर्म पत्नी, उनकी अहलिया ने टेक ओवर किया, मैनेजमेंट को टेक ओवर करके बहुत ही ज़्यादा मदद करी एनाटोली जी को टेक्नोलॉजी पे फोकस करने के लिए, और इन्होंने सारा मैनेजमेंट संभाला। तो बेलारूस में वहां पे उनको बेस्ट मैनेजमेंट का एक खिताब दिया गया, मतलब उपलब्धि उन्हें हमें हमें प्राप्त हुई इनफैक्ट, क्योंकि मैं भी इसका हिस्सा हूँ, तो मैं ये ऐसा बोलना पसंद करूंगा कि हमें ये उपलब्धि प्राप्त हुई। और साथ ही साथ हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत है, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो खिताब मैं इनको देना चाहता हूँ कि बहुत ही कामयाब महिला हैं, बहुत ही कामयाब एक अच्छी पत्नी है, अहलिया है, ये खिताब देना भी इनको बनता है। तो आइए अब हम जानते हैं उत्पादन और परिणाम के बारे में। तो ये है हमारी हेड ऑफिस जो कि बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में है। और यहाँ पे एक छोटी सी तस्वीर सारे कंपनी के कर्मचारी जो हैं, बेलारूस का जो इको टेक्नो पार्क है मरीना गोरका में, वहां पे जाकर एक छोटी सी तस्वीर खिंचाई थी। ये सारे व्हीकल्स जो हैं असल जिंदगी में मौजूद हैं, ये ट्रैक्स भी असल जिंदगी में मौजूद हैं जिस पे ये व्हीकल्स जुड़े हुए हैं। और तीसरी वाली तस्वीर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही ज्यादा हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, जो कि 600 से भी ज्यादा कर्मचारी इस कंपनी में काम करते हैं। और यहाँ पे अगर आपको काम करना है, अगर आपकी ख्वाहिश है, तो आप यहाँ पे मेल आईडी वगैरह दिया हुआ है, आप यहाँ पे अपने मेल डाल के आप अपने इसके काम के बारे में भी जानकारी हासिल करके आप इंटरव्यू वगैरह पास करके यहाँ पे काम हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप इंजीनियरिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा टफ इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये एक जानो माल का और बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। और ये हेड ऑफिस हमारी खुद की है, इस पे कोई बैंक का लोन या फिर कोई कर्जा वर्जा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए, ये अब हम जानते हैं फैक्ट्री के बारे में जहाँ पे उत्पादन होते हैं हमारे सारे व्हीकल। और यहाँ पे देख सकते हो ये सारे हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स जो हैं, ये व्हीकल्स के डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक एरियल शॉट है। और ये सारी जमीन, ये सारी फैक्ट्री, जितने भी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी हैं, ये सारे के सारे कंपनी के एसेट्स हैं। इस पे कोई भी बैंक का कर्जा या फिर लोन बिल्कुल भी नहीं है। और ये है हमारा इको टेक्नो पार्क मरीना गोरका में मौजूद, जिसके बारे में मैं अब तक बात करते आ रहा हूँ। ये एक बंजर जमीन थी, इसको इतनी हरी भरी बनाने में कम से कम 6 से 7 साल लग गए। और इस बंजर जमीन पे रशिया की आर्मी, मतलब वहां की आर्मी एक ड्रिल किया करती थी हर रोज, बहुत ही बदबूदार, बहुत ही मतलब बिल्कुल बेकार नाकारा जमीन थी, जिसको एनाटोली जी ने चुना। और इसको हरी भरी जमीन बनाने में थोड़ा सा वक्त लगा। और यहाँ पे आप ट्रैक्स देख सकते हो, जो ट्रैक्स इसमें मौजूद हैं। और यहाँ पे पॉन्ड्स हैं छोटे छोटे, मतलब क्या, छोटे छोटे तालाब हैं पानी के। और यहाँ पे इतनी सारी हरियाली भी जो दिखाई गई है, यहाँ पे फल फ्रूट फल फ्रूट और पानी में मछलियां भी पकड़ने का आप आनंद उठा सकते हो, लुत्फ उठा सकते हो। इसको ये दर्शाने की कोशिश करी है कि ये टेक्नोलॉजी अगर हम अपनाते हैं, तो जमीन जितनी भी बंजर हो जाए उसको फिर से हरी भरी हम बना सकते हैं। और ये दूसरी वाली तस्वीर में यहाँ पे दिखाया गया एक छोटा सा घर बनाया है उसके बगल में, मतलब ये पार्क में ही, ये दर्शाने के लिए कि अगर ये टेक्नोलॉजी आती है, अगर ये व्हीकल्स घर के बगल में से भी गुजरते हैं, तो आपको किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज मैं अगर दिल्ली में मेट्रो स्टेशन की या फिर मेट्रो ट्रैक के बगल में घर ले लूं, तो एक बार मेट्रो गुजरती है तो पता नहीं कितनी डांट सुननी पड़ती है घर में। ऐसा है। तो एक तीसरी तस्वीर में यहाँ पे ये दिखाया गया है, एक व्हीकल को विदाउट कैप टेस्ट रन किया गया था। ये भी बहुत ही कम तस्वीर है, और ये भी असल जिंदगी की एक तस्वीर है, जो जब टेस्ट रन किया गया था तो विदाउट कैप इसको पिक्चर लिया गया था इसको। और ये है हमारा दूसरा टेस्टिंग सेंटर, इनोवेशन टेस्टिंग सेंटर, यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में मौजूद है। यहाँ पे दिए गए सारे संपर्क किए जाने वाले सारे डिटेल्स को यहाँ पे दिया गया है। आप इस पे संपर्क करके, चाहिए तो वहां पे जाकर विजिट करके वहां पे आप उसका आनंद ले सकते हो, उसको व्हीकल्स में बैठकर महसूस कर सकते हो। लेकिन आप जाने से पहले आप अपॉइंटमेंट जरूर ले लेना, वरना वहां पे काम चलने की वजह से शायद हो सकता है इंजीनियर्स वहां पे आपको अलाउ ना करें।
और ये एक छोटी सी तस्वीर है जब शारजा में पहला एंकर लगा था, तो वहाँ पे सारी टीम गई थी। और ये अनाटोली जी और ये यूएई के जो इनोवेशन इसके सेंटर के जो सीईओ हैं, दोनों दिखा रहे हैं कि इस तरफ रास्ता है जाकर स्टेशन में आप उस चीज को अगर देखना चाहते हैं। तीसरी तस्वीर में यहाँ पे एक कंप्लीटेड स्टेशन को दिखाया गया है ऑलरेडी, जो कि कार्गो और पैसेंजर दोनों के लिए तैयार है। एक और स्टेशन जो स्टेशन बना हुआ है, वहां से लेकर ट्रैक्स को और भी आगे ले जाने के लिए वहां पे काम चल रहा है। यहाँ पे एक और खास बात यह है, ये जो कंस्ट्रक्शन का जो यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है, इस पिक्चर के नीचे जो है एक अच्छा खासा रास्ता गुजर रहा है। उस रास्ते को बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं है, ना ही उसकी कोई खुदाई हुई है, ना ही उसको ब्लॉक किया गया है, ना ही उसको किसी तरीके की अगर वहां पे व्हीकल्स जाते हैं तो उनको परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी जमीन से ऊपर ट्रैक्स जा रहे हैं, तो इसीलिए आराम से वो रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ के लोग। तो ये है इसमें वहाँ के टेस्टिंग सेंटर में एक ऐसे ओएसिस जैसा वहाँ पे एक मॉडल बनाया गया है, इको हाउस का मॉडल बनाया गया है। इस इको हाउस में जो मिट्टी इस्तेमाल करी गई है ये सारी हरियाली बढ़ाने के लिए, ये भी अनाटोली जी ने खुद एक इजाद किया हुआ एक तरीके की मिट्टी है, जो कि कई सालों तक हरियाली को बरकरार रख सकती है। दूसरी वाली तस्वीर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतनी ज्यादा बंजर जमीन होने के बावजूद भी एक छोटा सा इको हाउस कितना हरा भरा लग रहा है, कितनी हरियाली से ढका हुआ है। और ये है कुछ हमारे अपडेट्स जिसको न्यूज़ चैनल्स वगैरह ने इसमें ये पब्लिश किया था। मेन न्यूज़ चैनल्स ये CNN, बिजनेस नाउ, फॉक्स न्यूज़ वालों ने भी दर्शाया था। और ये 2021 एक्सपो, उसकी एक छोटी सी तस्वीर है जो दुबई में हुई थी। और ये है हमारा 2022 मार्च 23 से लेकर 25, 3 दिन तक जो यहाँ पे एग्जीबिशन हुई थी स्मार्ट सिटीज की, उसकी एक तस्वीर है। और ये मैं हूँ, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे गेन करने को मिला यहाँ पे। हमारे भारत के अलग अलग कोनों से जितने भी लोग इसमें निवेशक हैं, को ओनर्स हैं, आए थे देखने के लिए कि क्या ये टेक्नोलॉजी असली है या फिर ऐसे ही इसको हाइप किया जा रहा है। लेकिन ये असल जिंदगी में मौजूद है। बहुत सारे लोगों ने आए, इसके बारे में जाना, मुझे भी बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला। और बहुत ही मैं बताऊं, कहते हैं ना, अगर आप भारत को देखना चाहते हो, भारत की संस्कृति या फिर भारत के लोगों से मिलना चाहते हो, तो आप कभी ऐसी एग्जीबिशंस में जाओ, आपको बहुत अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, उनकी अलग अलग सोच को अपनाने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ उनके साथ उठना बैठना, बातचीत करना या फिर वार्तालाप करने का मौका मिलेगा। तब आपको पता चलेगा कि सही में हमारा भारत इतना यूनिक क्यों है, और क्यों हमें इतना गर्व महसूस होता है कि इंडियन होने के लिए। और ये हमारी एक और उपलब्धि थी जब बेलारूस, उस मुल्क ने, उस देश ने हमें एक सर्टिफिकेट से नवाजा, हमें उस उपलब्धि से हमें पहचाना कि हम भी एक जानी मानी ट्रांसपोर्ट कंपनी है करके। ये भी हमारे लिए एक गर्व का समय था उस टाइम पे। और ये है, जितनी भी जानी मानी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं उनके बीच में अब हमारा भी लोगो आ गया है, यूनिट्स की का। और ये अनम्रा स्टेट के गवर्नरशिप है, ये जो नाइजीरिया, मतलब नाइजीरिया के जो वहाँ के एक स्टेट है, वहाँ पे अनम्रा स्टेट है, उसके गवर्नर है मिस्टर चार्ल्स चुकवामा सोलुडू, जो कि उनकी हुई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो उन्होंने हम मेरे एक साथी अम्बासडर क्रिश्चियन के साथ जाकर इसका दौरा करके इसके बारे में जानकारी हासिल करी। और ये कुछ तस्वीरें हैं उनकी। और ये है जो इसके बारे में मैं जो बात कर रहा था, इको टेक्नो पार्क मरीना गोरका में, यहाँ पे अब तक 2014 से लेकर 2022 तक 50 से भी ज्यादा मुल्क से डेलीगेशंस जाकर वहाँ पे देख चुके हैं कि टेक्नोलॉजी के बारे में जान चुके हैं, और ये टेक्नोलॉजी को अपने मुल्क में लाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं। और ये ब्राजीलियन डेलीगेट्स आए थे शारजा में, चौथी बार आए थे यहाँ पे। एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जब भी कोई भी मुल्क या फिर कोई भी स्टेट एक से ज्यादा बार वहां पे इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहता है, उस चीज के बारे में जानना चाहता है, तो समझ लीजिए वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है उस चीज को अपने मुल्क में लेकर आने के लिए, क्योंकि उसके फायदे और नुकसान वो जान चुके होते हैं।
तो ये एक फ्रोशर सेंसर टेक्नोलॉजी को भी उसमें इम्प्लीमेंट किया गया था। वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। फ्रोशर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि नॉर्मली अगर आप आज की डेट में कोई भी लिफ्ट वगैरह देखते होंगे, तो उनमें ना नॉर्मली एक ब्रेक्स होते हैं स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, स्टॉप और स्टार्ट के लिए। जब वो मैनुअल ब्रेक्स फेल हो जाते हैं, तो उस टाइम पे ये जो है फ्रोशर सेंसर टेक्नोलॉजी काम आती है, जो कि ऑटो लॉक कर देती है, गिरने से बचाती है। तो उसी तरह से ये टेक्नोलॉजी को इसमें डाला गया है। अगर कहीं पे भी खुदा ना करे अगर ऐसा कोई हादसा होने की संभावना अगर हो जाए, तो उस टाइम पे ये फ्रोशर सेंसर जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, मतलब व्हीकल्स को कंट्रोल करने में, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने में। और ये उसके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी है, वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। और ये है हमारे हमारे लिए भी एक गर्व का समय था जब केरला के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से वहाँ पे मतलब यूएई में ये टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए वहाँ के एक टूरिज्म मिनिस्टर गए थे, और उनके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी है आप लोगों के लिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में कौन कौन लोग निवेश कर सकते हैं, या फिर कितना हम लोग निवेश कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है 2014 में शुरुआत हुई थी। तब इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां और बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाले मामले थे, उनको सारे मामलों को हल करते करते हम लोग जब 8वें स्टेज पर पहुंच गए, तो उस टाइम पे कोई भी खतरा ना होने का सर्टिफिकेशन मिल गया। तो वहां से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा गति से आगे बढ़ रही है। तो अभी हम लोग 14.3 स्थान पर पहुंच गए हैं। तो 15 स्थानों में से 14.3 स्थान पर है। तो बहुत ही ज्यादा कम स्थान है। तो आप मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस टेक्नोलॉजी से जुड़ जाएं, और इसके निवेशक भी बन जाएं और को ओनर भी बन जाएं, और इसका फायदा भी उठाएं ज्यादा से ज्यादा। और उसके बारे में छोटी सी डिटेल है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसमें कितना मिनिमम अमाउंट जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये $50 से हम लोग मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें 5 महीने से लेकर 9 महीने तक के इंस्टॉलमेंट्स के ऑप्शन भी मिलते हैं। और हम लोगों के साथ 4 लाख इन्वेस्टर्स जुड़ चुके हैं इसमें, बिजनेसमैन, टीचर्स, इंजीनियर्स और बाकी अलग अलग कस्बों से लोग, सॉरी, बाकी अलग अलग इसमें काम करने वाले लोग हमसे जुड़ चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी हमसे जल्द से जल्द जुड़ जाएं, इसके निवेशक बने, और इसका फायदा आप भी उठाएं, आपके आने वाली पीढ़ी को भी इसका फायदा देने का मौका दें। $50 आज की डेट में मेरे ख्याल से 4,000 के आसपास है, क्योंकि डॉलर का भी तो प्राइस बढ़ रहा है दिन ब दिन। तो आइए इसके 3 फायदे क्या क्या है वो मैं आपको थोड़ा जल्दी समझा देता हूँ। थोड़ा ज़्यादा वक्त ले लिया इसीलिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देते हैं, डिविडेंड्स देते हैं। उसके बाद हम इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं। और ये सेल्स को हम शेयर्स को हम सेल भी कर सकते हैं, मतलब बेच भी सकते हैं ये शेयर्स को। सबसे पहले डिविडेंड्स का फायदा क्या है। जब आप इसमें निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, को ओनर बन जाएंगे, तो आपको साल में एक बार कंपनी जो है अपना मुनाफे का 20% वो डिविडेंड्स में बांटेगी। तो आप जितने से ज्यादा डिविडेंड्स अपने पास रखेंगे, उतना ज्यादा फायदा आपको होगा। और साथ ही साथ ये इनहेरिटेंस कहने का मतलब, जैसे आप जायदाद वगैरह आप अपने दोतरा दोतरी या फिर पोता पोती को आप जैसे देते हो, या फिर आप अपने बच्चों को, बीवी को, जिसको भी जो भी आपका चाहिए था उसको जब आप जायदाद देते हो, तो उसी तरीके से ये शेयर डिविडेंड्स को भी आप उनके नाम पर कर सकते हो। और ये शेयर्स को भी आप बेच सकते हो। अभी बहुत ही कम कीमत में, ये एक बहुत ही नॉमिनल वैल्यू में शेयर्स मिल रहे हैं। 4 सेंट से लेकर, मतलब इंडियन में रुपीस में अगर मैं बताऊं, तो 3 या 3.5 रुपए से लेकर 10 रुपए के आसपास में ही मिल रहे हैं। तो जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा अक्वायर करके अपने पास रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। क्योंकि अनाटोली जी ने ये जो पटरियां हैं उस पे 100 साल की गारंटी दी है। 100 साल तक सोचिए, कम से कम 3 पीढ़ियों से भी ज्यादा आप अपने बच्चों की जिंदगी संवार सकते हैं। तो अभी जो हम जो कंपनी है स्टार्टिंग लेवल पे है, प्री आईपीओ लेवल पे हम लोग शेयर्स दे रहे हैं बहुत ही कम कीमत में। और एनाटोली जी चाहते हैं कि कम से कम 3 साल तक वो आईपीओ में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोगों को डिविडेंड्स का फायदा दिखाना चाहते हैं कि डिविडेंड्स का फायदा क्या है। क्योंकि अगर जल्द आईपीओ में चले जाएंगे, तो लोग क्या करेंगे, जितने भी उनके पास शेयर्स हैं बेचना शुरू कर देंगे, जिसकी कीमत शायद हो सकता है जितना हम लोगों ने करी
खरीदा है उससे भी ज्यादा कम हो जाए, तो इसीलिए 2 से 3 साल तक वो आईपीओ में नहीं जाना चाहते हैं, ताकि ये जो 2 से 3 साल का जो गैप गैप जो है वो डिविडेंड्स देकर लोगों को इसका फायदा क्या है वो समझाना चाहते हैं। लेकिन जब 2 से 3 साल के बाद जब आईपीओ में चले जाएंगे, उसके बाद जैसे मार्केट सैचुरेट हो जाएगा, तो आप प्रॉफिट लेवल देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉफिट एकदम सीधा बूस्ट करेगा। तो उसके बाद आप सिर्फ इमेजिन करके देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे संवर जाएगी। ओह सॉरी, मैं एक चीज बताना भूल गया। यहाँ पे प्री आईपीओ डिविडेंड शेयर जो है वो एक ए क्लास के शेयर हैं, और आईपीओ शेयर जो है वो बी क्लास के शेयर्स होते हैं। ए क्लास के शेयर्स वो होते हैं कि आपने डिविडेंड्स लेके रखा, जब तक आप अपने पास रखोगे डिविडेंड शेयर्स, तब तक आपको उसका फायदा मिलता रहेगा। बी क्लास के शेयर्स वो होते हैं कि आपने किसी कंपनी से कोई शेयर्स खरीदे, आज आपने 50 रुपए में खरीदे, महीने 2 महीने के बाद आप लोगों ने 100 रुपए में बेच दिया, तो आपका खाता बंद होगा, आपको कोई मुनाफे का कोई जरिया नहीं रहेगा। तो ये होता है ए क्लास और बी क्लास का शेयर्स के दरमियान का फर्क। और ये हम लोगों ने जब कंपनी की ऑडिट हुई थी, तो 100% एकदम क्लियर बुक्स निकले थे। कहने का मतलब है कि हमारा एक एक पैसा हम लोगों ने जो इन्वेस्ट किया है वो सारा का सारा पैसा टेक्नोलॉजी में ही इन्वेस्ट हुआ है। और टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक छोटा सा रोड मैप बनाया जाता है, जिसमें 6 महीने की फिजिबिलिटी स्टडी होती है। कहने का मतलब है कि हवा पानी जमीन कैसी है उसको जांच परखने के लिए 6 महीने का वक्त लगता है। उसके बाद आता है डिजाइनिंग, 12 से 18 महीना। और उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन डिलीवरी, इक्विपमेंट्स वगैरह, वो भी 12 से 18 महीने लगते हैं। और उसके बाद स्टार्टअप पर्सनल ट्रेनिंग और कमीशनिंग। कहने का मतलब है जब एक बार ये सारा कंस्ट्रक्शन हो जाता है, तो देखिए वैसे तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन उसको भी चलाने के लिए कम से कम एक इंसान की जरूरत पड़ती है। लेकिन जहाँ पे 10 लोगों की जरूरत पड़ती है, वहां पे एक या दो बंदों की जरूरत पड़ती है इसको ऑपरेट करने के लिए। तो ये इसका फायदा होता है। तो उसके लिए कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं। और सारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद, हैंड ओवर करने के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद, प्रॉपर तरीके से जो सर्टिफिकेशन मिलती है कि 100 साल की गारंटी दी जाती है, उसके लिए 24 महीने लगते हैं। तो 2 साल मान के चलिए। और ये है हमारे नए टारगेटेड डिपार्टमेंट के हेड, व्लादिस्लाव वॉल्को। और आइए जो तेजी से बढ़ने वाली परिवहन कंपनी के शेयर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। तो ये है वन टाइम इन्वेस्टमेंट का प्लान। अगर आप $1000 इन्वेस्ट करते हैं, आज के डेट में 80 से 90 हजार मान के चल सकते हैं आप, $1000, उसमें आपको 27,000 शेयर्स मिलेंगे जिनकी कीमत है 0.04 सेंट। आप इसको एक बार पे करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्टर करके 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपने $1000 पे कर दिए, तो आपको 10% ज्यादा आईपीओ शेयर्स मिलेंगे। और ये है हमारा इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन। इंस्टॉलमेंट में आप स्टेबल का चूज कर सकते हो, जिसमें $1000, 80 से 90 हजार हमारे हिंदुस्तानी रुपए, जिसमें 25,000 आपको शेयर्स मिलेंगे। और इसमें भी जो एक शेयर की कीमत होगी 0.04 सेंट होगी, जिसमें आप 5 महीने इंस्टॉलमेंट के जरिए से भी बांध सकते हो। अगर आपने पहले महीने में $200 बांध दिए, तो आपके रह जाएंगे सिर्फ 4 महीने बांधना, क्योंकि आपने एक महीना एडवांस में आपने बांध दिया। तो उसके लिए आपको 1000 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे। और साथ ही साथ रजिस्टर करने के 7 दिनों के अंदर अंदर अगर आपने पैसे बांधना शुरू कर दिए, तो आपको ये सारा इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होने के बाद आईपीओ के 10 गुना ज्यादा शेयर्स मिलेंगे। तो ये हैं इसके फायदे। तो आप, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आप इस टेक्नोलॉजी को दूसरों को समझा कर उनसे निवेश करा कर उसके बाद आप निवेश करना चाहते हैं, तो आप अपने हमारे पार्टनर प्रोग्राम में भी हिस्सा लेकर कर सकते हैं, जिसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपको पार्टनर प्रोग्राम में जाकर दूसरों को समझाने के लिए आपको इस वाली टेक्नोलॉजी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले आपके सामने कम से कम 5 से 10 सवाल रखेगा। मैं क्यों करूं, इसमें क्या गारंटी है, मुझे पैसे का रिटर्न कब तक मिलेगा, और ये कंपनी कहाँ की है, वगैरह वगैरह। जैसे कि आप देख सकते हो, पार्टनर प्रोग्राम में आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आप दूसरों के जरिए से दूसरों को इसमें इन्वेस्ट करा के आप इसमें जो बोनस आएंगे वो बोनस आप री इन्वेस्ट करके आप इसमें शेयर्स हासिल कर सकते हो। कंसल्टेंट के लिए आपको खुद से $100 का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके डाउनलाइन से इन्वेस्ट करा के टोटल 300,
लीडर के लिए 200 2000, मास्टर के लिए 1000 और 5000, एक्सपर्ट के लिए 5000 और 10,000, टॉप एक्सपर्ट के लिए 10,000 और 30,000, स्काई एक्सपर्ट के लिए 20,000 और 90,000। ये सारे डॉलर्स में है, इंडियन रुपीस में नहीं है। आप बाद में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। तो अब हम इसके बारे में कैसी सच्ची जानकारी हासिल कर सकते हैं, वो इस लिंक के जरिए से आप सच्ची जानकारी हासिल कर सकते हैं। बाकी आप डायरेक्टली गूगल में क्लिक ना करें, ये हम आपसे आजिज़ाना गुजारिश करते हैं। क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा कंपनी लोग नहीं चाहते कि हम तरक्की करें, इसी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रॉड लिंक्स वगैरह उसमें गूगल में आपको मिलेंगे। तो ये एक लिंक है, आप चाहिए तो नोट कर लीजिए। नोट करके इसी लिंक के जरिए से सच्ची जानकारी हासिल करिए और अधिक जानकारी हासिल करिए। उसके बाद निवेशक बनिए और इसका फायदा उठाइए। और ये है हमारा iOS का एक ऐप है, SWC ऐसे दिखता है, आप उस पर भी डाउनलोड करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। और ये कुछ ऑथेंटिक लिंक्स जिनको एनाटोली जी ने रीडिजाइन करके सारे सोशल सॉरी इस पे वेबसाइट पे चढ़ा रखा है। और हम सारे सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, कहीं पे भी जाओगे आप, हमारी ये टेक्नोलॉजी का पेज आपको मिल जाएगा। अब उसके जरिए से भी हम आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। ये कुछ उसके बारे में जानकारी है। और ये है मिस्टर एनाटोली जी, जो कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मौजूद हैं। जाइए उनके बारे में कुछ अच्छी बातें लिखिए, उनके इतनी सारी सैक्रिफाइसेस और मेहनत के लिए उनकी प्रशंसा करिए। देखिए, बुरी बातें हर कोई लिखता है, लेकिन अच्छी बात उनके बारे में लिखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इसीलिए इस मुश्किल को आसान करने के लिए हम लोगों ने ये सारे लिंक्स आपको दिए हैं। जाइए, पढ़िए, उसके बारे में जानकारी हासिल करिए, उसके बाद आपको चार या फिर चंद अच्छी बातें लिखिए। और ये है हमारा स्काईवर्ड न्यू मिलियनर ग्रुप, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था कि ग्रुप कैसे बना। जैसे कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं पहले से भी, मैं आपको बता दूं, जब मिस कैट जेकब्स और मिस्टर अम्बासडर क्रिश्चियन, जब वो सारी थकान के बाद बैठे थे इसमें बर्लिन में यूनिट्रांस एग्जीबिशन के बाद, जब लोगों की भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने के बाद थके हारे बैठे थे, तो अनेटोली जी के एक साथी मतलब कर्मचारी आए। तो उन्होंने कहा कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी उम्मीद से लोग हमारे इस प्रोडक्ट को देखने के लिए आए, इसमें बैठने का उन्होंने आनंद लिया, लुत्फ उठाया। और लोगों को पता नहीं है कि वो ऑलरेडी न्यू मिलियनर्स हैं। तो तब मिस कैट जेकब्स को ये लगा कि ये बहुत ही अच्छा टाइटल है कि मैं फेसबुक का पेज बनाऊं। तो तब उन्होंने स्काईवर्ड न्यू मिलियनर्स का पेज बनाया। तो जैसे ही बनाया, बहुत ही कम वक्त में 12,000 से भी ज्यादा लोग हमसे जुड़ चुके हैं। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। 2 से 3 सवालों का जवाब देना होगा। मिस कैट जेकब्स इस पे वेरीफाई करके आपको उस ग्रुप का हिस्सा बना लेंगे। और जैसे मैंने बताया, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के जरिए से भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और एक हिंदुस्तानी नंबर है जो कि मिस पारुल शर्मा, वो भी आपकी मदद कर देंगी हिंदी में, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। अगर आप मेल के जरिए से कोई डिटेल लेना चाहते हैं, तो आप india@skyway.capital के जरिए से भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए मिस कैट जेकब्स की टीम मौजूद है। मिस सारा, मिस सिंडी, मिस्टर चार्ल्स, मिस पारुल शर्मा, ये आपको मेल के जरिए से भी मदद कर देंगी, मतलब मदद कर देंगे। और आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका यार दोस्त, थैंक यू।